आज जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो वृंदावन की एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आप सब लोग एक बार आंखें बंद करके ज़रूर सुनिएगा। मैं अमृता उपाध्याय। यह एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है। बहुत साल पुरानी बात है। वृंदावन की सभी गलियां एकदम शांत हो गई थी। तारे टिमटिमा रहे थे। वृंदावन की जो पेड़ पौधे थे वो एकदम शांत भाव से किसी का जैसे इंतजार कर रहे हो। निधिवन ऐसे दमदमा रही थी मानो किसी का आगमन कर रही हो। महल एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, मानो महलों में भी किसी का इंतजार हो। महल की रानियां भी एकदम शांत। अंधेरी रात थी। 11 बज रहे थे करीब। एक पान की दुकान पर बहुत सारे आदमियों का झुंड लगा हुआ था। उसी में से एक नौजवान वहाँ से निकला और देखा कि एक हलवाई का दुकान, हलवाई के जो लड्डू बनाते हैं हलवाई, वो लड्डू बनाने में एकदम मस्त। वहाँ से एक लड़का 14 साल का बच्चा था। देखा कि हलवाई का दुकान अभी भी खुला है, वो भी 11 बज रहा है। फिर वह बच्चा उस दुकान के पास गया। वह सोचने लगा हलवाई अभी भी लड्डू बना रहा है। तब तक हलवाई ने सोचा आज हम लड्डू बनाने में इतने लीन हो गए कि अपने बाकी बिहारी जी के दर्शन भी नहीं किए। ना तो लड्डू चढ़ाए ना तो उनका दर्शन किए। मन ही मन में सोचने लगे और फिर उन्होंने मन ही मन में बाकी बिहारी जी की तस्वीर याद किए, उनका स्तुति किए। स्तुति कर ही रहे थे, उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। स्तुति करते हुए कहा, भगवान आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ़ कर देना। तब तक देखा कि जैसे ही आँख खोले वैसे देखें कि एक 14 साल का बच्चा, इतना उसका चेहरा दमक रहा था मानो सूर्य की किरणें उसी में समा गई हों। उसने देखा और बोला, बाबा जी आज हमें बहुत तेजों से भूख लगी है, क्या आज हमें आप लड्डू खिलाएंगे? बाबा जी देखने लगे, इतनी सुनसान रातों में यहाँ लड्डू मांगने बच्चा आया है। बच्चा बोला, बाबा हमें बहुत तेज भूख लगी है, कृपया आप हमें लड्डू देंगे? आपके लड्डुओं से बहुत खुशबू आ रही है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन हाँ एक शर्त है, मैं बिना कुछ दिए लड्डू लूँगा नहीं। बाबा जी सोचने लगे, यह बच्चा भूखा है, मैं इसे कुछ नहीं लूँगा। और बाबा बोले, बच्चा मैं कुछ नहीं लूँगा, आप कुछ ना दो, लड्डू खा लो। बच्चा बोला, नहीं मैं बिना कुछ दिए लूँगा नहीं। बाबा सोचने लगे, इतना संस्कार इसमें कैसे, वो भी कलयुग में। बाबा बोले, चलो ठीक है, पहले लड्डू तो खा लो। इतना सोचने लगे। इतना सोचते सोचते बाबा लड्डू दिए और वो खाने लगा। और तब तक सोचे लाओ कुछ पैक कर दे ताकि वो घर पर भी लेकर जाके खा लें। इतना सोच ही रहे थे कि वो बालक लड्डू का डिब्बा लिया और सोने का कंगन वहीं पर उतार दिया और रख कर तुरंत वो क्या किया, जैसे ही बाबा मुड़कर दूसरा काम शुरू किए तब तक वो लड्डू लेकर भाग गया। पापा सोचने लगे, लगता है उसे बहुत तेजों से भूख लगी है, यही सोचने लगे। और फिर वह बच्चा लड्डू लेकर भाग गया और बाबा जी सोचने लगे,
ये तो सोने का कंगन है, इसके माता पिता कहाँ गए होंगे? ये लगता है किसी अमीर घर का बच्चा है। अमीर घर का बच्चा है तो इतनी रातों में सुनसान जगह पर, वो भी इस हालात में आया है, इसके माता पिता कहाँ गए होंगे? यही सोचने लगे और उनकी इतनी अच्छी तस्वीरें उनके मन से वह तस्वीर जा ही नहीं रहा था। वह इतना आकर्षक देखने में, इतना सुशील, इतना ज्ञानवान और तो साधारण मनुष्य के शरीर में ऐसे किसी निष्ठुर निस्वार्थ भाव से कोई भी ऐसा नहीं होगा। फिर ऐसे सोचने लगे, घर पर गए दुकान बंद करके और उन्हें यह शांति नहीं आ रही थी। उनका उसी बच्चा का तस्वीर मन में बार बार आ रहा था। तो बाबा जी सोचे चलो कोई बात नहीं है, सुबह उसके जब माता पिता आएंगे तो मैं फिर देख लूँगा और उसका सोने का कंगन में लौटा दूँगा। यही सोच रहे थे बाबा। इतना सोच ही रहे थे, उन्होंने दुकान खोले और सोचे आज तो उसके माता पिता ज़रूर आएंगे और फिर मैं उस बालक को फिर से देख लूँगा। बाबा यही सोच ही रहे थे तब तक देखें कि वहाँ से पुजारी बाके बिहारी जी के घी सुबह अर्पण करने जाते थे रोज़, वो वहाँ से लौट रहे थे। देखें मंदिर के पुजारी उस हलवाई से बोले, राधे राधे बाके बिहारी जी, जय हो बाके बिहारी जी, इतना कहने लगे। और पंडित जी देखें कि उस हलवाई के दुकान के जो बाबा जी, उनका बहुत उदास मन है। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं देखा था, इतने उदास मन को, इतना उदासी उनके चेहरे पर। उन्होंने इच्छा जताई कि बाबा आप क्यों इतना उदास हो? तो वो बाबा बोले, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो एकदम सही हूँ। तो पुजारी जी बोले, पता नहीं कौन लल्ला का कंगन चुरा लिया आज, उनके एक हाथों में कंगन नहीं है। पता नहीं किसने कौन पाप किया, इतना बड़ा उनका कंगन चुरा लिया। और यही कहकर बहुत उदास मन से उस हलवाई के दुकान पर बैठ गए। हलवाई सोचने लगा, उसे तो ये समझ में आ गया तुरंत, बाके बिहारी जी को मैं लड्डू नहीं चढ़ाने गया था और याद किया था वही थे, ज़रूर पक्का वही थे। मन ही मन बहुत खुश हुए, लेकिन एक तरफ उदास भी हो गए, मैं कैसे बताऊं। फिर उन्होंने असमर्थ होकर उन्हें पंडित जी से बताना ही पड़ा। पंडित जी से बोले कि हे गुरु, मेरे पास ऐसे ऐसे घटना रात 11 बजे हुई और मैं डर के मारे कुछ नहीं आपसे बता पा रहा हूँ, लेकिन आपसे बताऊँगा ज़रूर। उन्होंने सारी घटना बताई और कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यही कहकर वो हलवाई रोने लगा और पंडित जी असमर्थ हो गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सोचने लगे। फिर याद किए, नहीं आज मैं रात को लड्डू नहीं चढ़ाया था भगवान को, इसीलिए उन्होंने आज ये लीला रची। और यही कहकर वो दोनों लोग भी रोने लगे। हलवाई फूट फूट कर रो रहा, भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। यही कहकर हलवाई रोने लगा। और श्री बाके बिहारी जी के इतनी अच्छी लीला होने के बाद मन कहीं पर भी होना, उनकी कहानी सुनने या फिर उनकी लीलाओं को स्मरण करने या फिर अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए ये लीलाएं किसी को सुनाने में जो खुशी मिलती वो कहीं पर नहीं मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे मैं विनती करती हूँ कि अगर आप श्रद्धा से अगर बाके बिहारी जी को याद करेंगे तो ज़रूर आपसे मिलने आएंगे। आपके मन आपके तन में बसे हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।